बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ वहीद जावेद, आप देख रहे हैं NNI न्यूज़ इंटरनेशनल। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी कैंटोन का इलाका है वार्ड, जहाँ से आजी ज़फ़र महमूद आज़ाद उम्मीदवार हैं, पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज वो एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे हैं। डोक सईदा में उनका जलसा है, जहाँ हज़ारों की तादाद में कारकुनों ने शिरकत की हुई है। जलसा शुरू होने से पहले आतिशबाजी का बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया है। आज वो जलसे में क्या आवाम से खिताब करते हैं, आइए आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेज़बान तकरीब साजिद महमूद भट्टी साहिब, सरफराज साकिब साहिब, इश्तियाक मिर्ज़ा साहिब, राजा शाहिद हुसैन साहिब, सलीम अख्तर साहिब, गफूर भट्टी साहिब, वहीद मलिक साहिब व अहलियान मल्ला मुल्तानी रात कॉलोनी, शायान जाहिद और दीगर साथी, मेरे सामने मेरे बुजुर्ग भाई और दोस्त और इस इलाके के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, बुजुर्ग और बच्चे स्टेज पे मौजूद, मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई चौधरी असद बाबर भट्टी, राजा फैसल चौधरी तनवीर और हमारे बुजुर्ग चाचा असलम साहिब और दीगर जितने भी यहाँ पे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, सबका शुक्रिया। आज एक बार फिर, जब कल भी हम घरोटी की तरफ रवां दवां थे तो अवाम का एक समंदर था, समंदर। और आज जब मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस से जब हमने यहाँ पे आने के लिए अपना काफिला चलाना शुरू किया तो सोशल वेलफेयर सोसाइटी गाजियाबाद के दोस्त, मल्ला शेख फैसल के दोस्त, गुज्जर फैमिली के मेरे बुजुर्ग भाई आगे चलकर फिर मलक आरिफ साहिब और हाजी फजल करीम और सईद खान के तमाम टीम और गाजियाबाद से डार फैमिली, बिलखुसूस रहमत ज़ादा डार के तमाम मेरे साथी। और जब हम पहुँचे इसी तरह घरोटी पे हाजी यूनुस साहब की तमाम टीम, और जब हम पहुँचे अमजद मेहरबान के दफ्तर के बाहर तो वहाँ तो मैंने अजीब मंजर देखा कि हर तरफ जोश व खरोश। अमजद मेहरबान एंड ब्रदर्स, तमाम तनोली फैमिली, हैदर जमान साहब और पीर मोहम्मद तनोली, गुल बरदरान, चौधरी खुरम गुल बरादरी, हाजी सुल्तान साहब की बरादरी, मुग़ल बरादरी, ज़ुएब खान और शकील मुग़ल, यासर जदून, हज़ारा बरादरी के तमाम बुज़ुर्ग, भट्टी बरादरी, गफूर भट्टी और डॉक्टर साहब और दीगर जितने भी यहाँ पे कोई एक सिंगल मेरा भाई वर्कर भी आया है तो वो भी सलाम के काबिल है, क्योंकि और बिलखसूस हर जगह पे आगे जब मैं उतरा तो जिन भाइयों ने मुझे कंधे पे उठा लिया, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं कि आपने Thank you.
वो कहते हैं ना एक वो केड़ा गाना मेरा लगा आजकल, गाना लगता है ना यार मेरा पिंडी था, तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि अब मैं बकरमंडी का भी हूँ, राहत कॉलोनी का भी हूँ, मल्ला मुल्तानी का भी हूँ, मल्ला शाह फैसल का भी हूँ, दारुस्सलाम का भी हूँ, ग्रोटी का भी हूँ, शाह खालद का भी हूँ, गाजियाबाद का भी हूँ, हत्ता के अहमदाबाद, काजी आज़म कॉलोनी और दीगर मोहल्लों का भी हूँ। मैं सबका हूँ, मैं सबका हूँ। अब पिंडी से भी आगे बात चली गई है मेरे बुजुर्गों और भाइयों। अब पिंडी हो गया हर तरफ, पूरे कैंट के अंदर जो वलवला और जोश मेरे इन जवानों, वर्करों और दोस्तों के अंदर पाया जाता है, किसी गली मोहल्ले या किसी हलके में नहीं पाया जाता। मेरा नुक्ता नजर क्या है, मैं किसी की जात की पगड़ियां उछालने के लिए यहां पे नहीं मौजूद। मेरा नुक्ता नजर क्या है, इस इलाके की तामीर और तरक्की करना। तमाम बरादरियों, चाहे वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सबको यकजा करना, एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना, कोई तफरकाबाजी ना फैलाना। मेरा मंशूर ये इलाके के गयूर अवाम की तमाम तरक्याती काम करना, ना कि आके लारे लपे लगाना। हमने तो जिंदगी वक़्फ़ कर रखी है। मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ पूरी पिंडी में कि जिसने सियासत में कमाया कम है और अवाम पे खर्च किया ज़्यादा है। जब असासे शो होते हैं ना हर उम्मीदवार के 5 साल बाद या 4 साल बाद, तो ये भाई आपका वह उम्मीदवार है जिसके असासे कम होते हैं, हर 5 साल बाद कम हो जाते हैं। क्यों? कि मैंने जब भी कोई चीज़ देनी होती है आपको देनी होती है, और आपको ही दूंगा, क्योंकि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला की ज़ात को मैं जवाबदेह हूँ कि मैंने जो आपसे वादे करने वो पूरे करने। चाहे वो जब मैं कब्रिस्तान की बात करता हूँ, इस इलाके के अंदर जब मैं कब्रिस्तान की बात करता हूँ, तो मेरे मुखालफिन कहते हैं कि आजी साहब कब्रिस्तान नहीं सियासत करना है। कहते हैं कि हम रख्त म्याल में एम्बुलेंस लेंगे, आपको ले जाएंगे। ओ भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। रख्त म्याल भी हमारे इस इलाके की प्रॉपर्टी है। जब वो क्लियर होगी तो आपका भाई वहां पे फोकल पर्सन होगा। ये कहां से आ गए? बाकी रहेगी बात, पूरी आबादियों की कब्रिस्तान कमेटियां मौजूद, जो नए इलाके मेरे हल्के में शामिल हुए, अजीज़ कॉलोनी, डोक अब्दुल लतीफ़, रात कॉलोनी, मल्ला मुल्तानी, जान कॉलोनी और दीगर जितने भी यहाँ पे मोहल्ले हैं,
मैंने आप सबके लिए इलादा ज़मीन वक़्फ़ कर दी है। सफर इकबाल पिंडी दा आज जफर इकबाल पिंडी का मतलब पता नहीं कि अगली बार ये साडा मैंने कौन सी इंशाअल्लाह। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैंने की बात याद करा दी आपने, वो साबका जो था, मौजूदा नहीं गल नहीं पे कर रहा, वहाँ साबका नहीं, 10 साल तक इक़्तिदार में रहते हुए इस इलाके पूरे को कलमा चौक से लेकर डोक सईदा चौक तक गैस की नेमत से भी इस शख्स ने महरूम रखा आपको। ना कोई स्कूल, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना कोई डिस्पेंसरी। भाई गौर करो, अपने गिरबान में झांको, तुमने इस इलाके के साथ क्या खिलवाड़ किया है। आज किस तरह अपने उम्मीदवारों की वोट मांगने के लिए आ रहे हो। ये तमाम नून लीग के तमाम मेरे सपोर्टर वर्कर ये सामने मौजूद है। किस वजह से कि उनको नज़रअंदाज किया गया। कहते हैं कि बल्ला बाल्टी में आ गया है। कहते हैं कि बल्ला बाल्टी में आ गया है, लेकिन कल से शेर भी बाल्टी में गिर गया है। अब क्या होगा, अभी बहुत सारी चीजें इंशाअल्लाह। ये बाल्टी बड़ी वसी है, ये लचपाल बाल्टी है, सबको कबूल कर रही है। इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। मैं हल्के की आवाम के तमाम उन बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो हमारे मुखालिफ उम्मीदवारान के साथ चल रहे हैं, 12 तारीख में अभी थोड़े से दिन हैं, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। हम आपको कबूल करने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरे भाई जितने भी स्टेज पे भी हैं, सामने भी हैं, सबको गले लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद वही होगा जो साथ होगा इंशाअल्लाह।